रसायन विज्ञान की मूलभूत सिद्धांत। रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत एवं मोल अवधारणा। मोल अवधारणा, ठीक। इस चैप्टर को हम लोग एकदम शुरू से शुरू करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पदार्थ। यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। सब कुछ विज्ञान में यहीं से शुरुआत होती है। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वे होते हैं जिनमें द्रव्यमान हो तथा जो कुछ स्थान घेरे। ठीक भैया, पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो तथा जो कुछ न कुछ स्थान घेरे। जैसे हमारे पास ये मार्कर है। ये जो मार्कर है इसको रखने के लिए कुछ न कुछ स्थान की आवश्यकता होती है। मान लो हमारे पास कोई ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें पेन भरी हुई है, थोड़ी भी जगह नहीं है, तो उसमें इसको नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको रखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, इतनी जगह चाहिए, और इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, यानी इसका कुछ न कुछ वजन होता है। जिसमें द्रव्यमान हो और जिसको रखने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं हम लोग पदार्थ। समझ गए बात? पदार्थ को पहचान लोगे तो जैसे मैं कहूँ कि मोबाइल पदार्थ है कि नहीं? मोबाइल में द्रव्यमान होता है, मोबाइल को रखने के लिए जगह की आवश्यकता होती है, तो मोबाइल क्या हो गया? पदार्थ हो गया। फैन पदार्थ है कि नहीं? तो फैन को रखने के लिए जगह की आवश्यकता होती है, और फैन में कुछ न कुछ वजन होता है, द्रव्यमान होता है, तो उसको क्या बोलोगे कि फैन भी पदार्थ है। तो पदार्थ को पहचानने के दो ही क्राइटेरिया है, एक उसमें द्रव्यमान होना चाहिए और वो कुछ न कुछ स्थान घेरे। ठीक। अब देखते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ को दो तरीके से बांटते हैं। एक होती है अवस्था के आधार पर, एक है अवस्था के आधार पे वर्गीकरण। लिखने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, समझो, और यहीं पे ऐसे समझो कि पूरा चैप्टर याद हो जाए। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की बहुत सारी नोट्स टेलीग्राम पे उपस्थित हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लें, पड़ी रहेंगी तुम्हारे पास। हम इस क्लास का उद्देश्य है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में डायरेक्ट जाए और बैठ जाए, उसको हमको दोबारा ना देखना पड़े। ठीक, तो समझने की कोशिश करना। अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटते हैं? 5, जो आप लोग कक्षा 9 में ही पढ़े हुए। जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, वो साइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? पहली अवस्था है ठोस, फिर द्रव, गैस, फिर प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस जानते हो, द्रव भी जानते हो, गैस भी जानते हो। ये दो अवस्था के बारे में शायद ना जानते हो आप लोग। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा वह अवस्था है जब कोई गैस को बहुत ज्यादा एनर्जी दे देते हैं, बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं या उसमें विद्युत स्पार्क कर देते हैं। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो आयनित हो जाते हैं, यानी कि उनके जो कण होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और आवेशित हो जाते हैं और आयनित हो जाते हैं। तो उस अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा। यानी गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे कर दो तो उसको वो कौन सी अवस्था कर लेगा? प्लाज्मा। ये अवस्था कहाँ पाई जाती है? जैसे सूर्य, जो तारे होते हैं किससे बने होते हैं? गैस, धूल, कण आदि से बने होते हैं। उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो जो उनके कण होंगे वो आयनित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा। फिर बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी एक अवस्था होती है। ये अवस्था कैसे प्राप्त की जाती है? ये जो अवस्था है, जैसे हमारे पास कोई गैस है और उसको बहुत कम ताप पर ठंडा कर दो, बहुत कम ताप पर ठंडा करने का, कितने कम ताप पर? लगभग 0 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव करना इम्पॉसिबल, ठीक, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार। लेकिन लगभग 0 केल्विन के आसपास अगर हम उसको ठंडा कर सकें
किसी गैस को, तो जो अवस्था प्राप्त होती है उसको बोलते हैं बीईसी। इन दोनों अवस्थाओं के बारे में हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। प्लाज्मा कहाँ पाया जाएगा? तारों में, बादलों में, जब बिजली चमकती है तो वहां पर। और प्लाज्मा जो अवस्था होती है ये विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि इसमें आयन है, आवेशित कण है, आवेशित कण रहेंगे तो विद्युत की सुचालक होगी। ये बहुत कम टेम्परेचर पे पाया जाता है, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठोस द्रव गैस के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हो। तो अवस्था के आधार पे 5 प्रकार में बांट दिए। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसर। जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में जो अवस्था उपस्थित है वो कौन सी है? प्लाज्मा। कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा। दूसरा आधार हम लोग देखते हैं। दूसरा आधार कौन सा है? वो है संघटन के आधार पर। संघटन के आधार पर। संगठन के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। अभी हम देखें अवस्था के आधार पर, दूसरा क्या है? संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटे। कौन कौन से? एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक, ध्यान से समझना है, ऐसे समझना है कि हमेशा के लिए याद हो जाए। परीक्षाएं लंबे समय के बाद होती है, तब तक याद रखने के लिए हमको पढ़ना है। ठीक, क्योंकि ऐसा पढ़ो कि एक बार बार पढ़ना पड़े तो समय खराब होता है, और अगर एक बार समझ के पढ़ लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दो भागों में वर्गीकृत कर देते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित हो, जिनमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित हों, उनको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक ही प्रकार के कण, यानी कि उसको हम अलग करते जाएं भौतिक विद द्वारा, तो उसमें जो लास्ट में कण मिले, छोटे छोटे कण, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो जो छोटे छोटे कण मिले वो सारे कण एक जैसे हों, समान प्रकृति के हों, उनके रासायनिक भौतिक गुण यानी एक जैसे हों, तो हम बोलेंगे कि वो शुद्ध पदार्थ है, यानी एक ही प्रकार के कण हों। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? एक ही प्रकार के कण। लेकिन पहचानते कैसे हैं शुद्ध पदार्थ को? तो शुद्ध पदार्थ को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। इसका कोई ना कोई फार्मूला होता है, सूत्र होता है या प्रतीक होता है। इसको सूत्र या प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे लोहा, लोहा शुद्ध पदार्थ है कि नहीं? हाँ। कैसे? लोहे को किससे प्रदर्शित करते हैं? Fe से। तो प्रतीक से प्रदर्शित किए, इसको एक फार्मूले से प्रदर्शित कर रहे हैं, सूत्र से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? शुद्ध पदार्थ। जैसे जल, जल शुद्ध पदार्थ है कि नहीं? तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसको हम किसी सूत्र से प्रदर्शित कर सक रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। यानी कोई भी चीज जिसको हम प्रतीक या सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं वो शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आते हैं? शुद्ध पदार्थ में दो चीज आते हैं, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। तत्व क्या होते हैं? तत्व वे हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित, जिनमें एक प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, और इनको हम किसी प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सिंबल के द्वारा। जैसे Fe, लोहा, लोहा क्या है? तत्व है। गोल्ड, Au, ये क्या है? तत्व है। कैसे पहचानोगे तत्व है कि नहीं? तो उसका जो प्रतीक होगा जिससे उसको प्रदर्शित कर रहे हो, दर्शा रहे हो, उसमें एक कैपिटल लेटर उपस्थित होगा, केवल एक कैपिटल लेटर। जैसे Fe में कौन सा है? कैपिटल F। एक कैपिटल लेटर उपस्थित होगा तो उसको बोलोगे तत्व। समझ गए बात? जैसे अगर मैं पूछूं कि सिल्वर, Ag, तत्व है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ तत्व है। कैसे? क्योंकि इसमें केवल एक कैपिटल लेटर उपस्थित है। कौन? ए। जी तो कैपिटल है नहीं, तो अगर एक कैपिटल लेटर उपस्थित है तो उसको हम बोलते हैं तत्व। दूसरा हम देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? जिनमें एक ही प्रकार के अणु उपस्थित हैं।
अनुपस्थित हो, ठीक, उनको बोलते हैं हम लोग यौगिक। यौगिक को हम किसी सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तत्व को जैसे प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, उसी यौगिक को सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे जल, जल को कैसे प्रदर्शित करोगे? H2O, ये इसका जल का सूत्र है। कैसे पहचानोगे यौगिक है? उसमें एक से अधिक कैपिटल लेटर होंगे, एक से अधिक कैपिटल लेटर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पे एक H है और O है, दो कैपिटल लेटर दिखाई दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलोगे? यौगिक। जब एक कैपिटल लेटर दिखाई देगा तो तत्व। तत्व में एक प्रकार के परमाणु होते हैं और यौगिक में एक प्रकार के अणु होते हैं। उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? वो परमाणुओं से बने होते हैं, तो उसमें दो प्रतीक, दो आ जाएंगे, मतलब दो अलग अलग तत्वों को मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। अगर दो अलग अलग तत्वों को मिलाओगे तो एक कैपिटल लेटर पहले तत्व का, दूसरे कैपिटल लेटर दूसरा कैपिटल लेटर दूसरे तत्व का, यानी दो कैपिटल लेटर कम से कम दिखाई देंगे। तो H और O दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोल दिए? यौगिक। समझ गए तत्व और यौगिक को क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं? ठीक, अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हैं तो समझ लो बहुत आगे जाने वाले हैं। कितनी आगे जाएंगे ये समय बताएगा। ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम लोग, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? जब हम शुद्ध पदार्थ को मिला देते हैं तो अशुद्ध पदार्थ बन जाता है। चाहे तत्व को मिला दो, चाहे यौगिक को मिला दो। एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। रिएक्ट करेंगे तो फिर कुछ और बन जाएगा। तो क्या करना है? दो शुद्ध पदार्थ को लेना है और दोनों को मिला देना और आपस में वो रिएक्शन ना करे, तो क्या बन जाएगा? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को बोलते हैं मिक्सचर। ये समझ गए? अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। अशुद्ध पदार्थ जो होता है, ये जो अशुद्ध पदार्थ होता है, इसको दो भागों में फिर से बांट देते हैं। एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। जो मिश्रण बन रहा है, इसी मिश्रण को इसके गुणों के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी का मतलब क्या है? समांगी का मतलब होता है कि अच्छे से मिल गया है, समान रूप से फैल गया है। जैसे हमारे पास मान लो एक शुद्ध पदार्थ पानी था, दूसरा चीनी था। चीनी को पानी में मिला दिया तो पूरे पानी में चीनी समान रूप से फैल गया, तो उसको बोल देंगे समांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण बनता है तो उसी को बोल देते हैं विलयन। क्या बोल देते हैं भैया? विलयन। कब बोलेंगे विलयन? जब समांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण किसे कहोगे? जब जो चीज मिलाए हो वो अच्छे से मिल गया, दोनों चीज आपस में अच्छे से मिल गया, समान रूप से वितरित हो गया, फैल गया, तो बोलेंगे समांगी मिश्रण। यानी कि संगठन और गुणधर्म हर जगह समान है। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी वो मिश्रण होता है जो समान रूप से नहीं फैलता है, यानी संगठन और गुणधर्म अलग अलग भाग में अलग अलग हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, मान लो अगर हम शरबत घोल दिए, इसमें पानी और चीनी मिला दिए, तो यहाँ से निकालो इतना, चाहे सेम मात्रा में यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से, कहीं से भी अगर निकालोगे तो हर जगह चीनी और पानी बराबर मात्रा में, समान मात्रा में उपस्थित होंगे। जितना यहाँ पे चीनी और पानी है उतना चीनी और पानी यहाँ पे भी है। तो इसको बोल दिए समांगी। लेकिन अभी हम मिट्टी है हमारे पास और मिट्टी में नमक मिला दिए, तो ऐसा नहीं होगा कि हर जगह नमक समान रूप से फैला होगा। हो सकता है नमक यहाँ पे ज्यादा हो, यहाँ पे कम हो, यहाँ पे ज्यादा हो, यहाँ पे कम हो। तो जब हर भाग में कम ज्यादा फैला रहेगा तो उसको बोलेंगे विषमांगी, और हर भाग में समान रूप से फैला होगा तो उसको बोलेंगे समांगी। इसको अगर टेक्निकल डिफिनीशन से समझना चाहते हो तो हर भाग में, प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान होता है। लेकिन विषमांगी में क्या होता है? प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान नहीं होता है। समांगी मिश्रण को और क्या बोल सकते हो? विलयन बोल सकते हो। तो आज हमने पदार्थ का वर्गीकरण सीख लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि तत्व जो है परमाणु से मिलकर बना है, तो परमाणु के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में अन्य सिद्धांत कौन कौन से हैं।